हेलो और स्वागत है आज के इस डीप डाइव में। आज का जो हमारा डिस्कशन है ना वो थोड़ा मतलब सच बताऊं तो बहुत ही अलग होने वाला है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि आज हम किसी बहुत लंबे चौड़े टेक्स्ट पर नहीं बल्कि इन्हें एक बहुत ही छोटे से पोर्शन पर बात करने वाले हैं। एग्जैक्टली आज हमारे पास सोर्स मटेरियल के नाम पर बस एक सिंगल सेंटेंस है, भगवत गीता का चैप्टर 1 वर्स 4। सिर्फ एक लाइन, पर उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन और टेंशन का लेवल छुपा है ना वो माइंड ब्लोइंग है। सही में। और आज हमारा मिशन ही यही है। हमें इस एक सिंगल सेंटेंस को अनपैक करना है। ये समझना है कि कैसे एक छोटा सा टेक्स्ट एक पूरी आर्मी की थ्रेट असेसमेंट को इतनी डीपली बयान कर सकता है। राइट क्योंकि आमतौर पे जब हम किसी मैसिव चीज को देखते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा हो या हजारों लोगों की भीड़ खड़ी हो, तो हमारा दिमाग डिटेल्स प्रोसेस नहीं कर पाता। हम बस एक जनरल व्यू लेते हैं कि हाँ यार बहुत बड़ी भीड़ है। बिल्कुल। साइकोलॉजी में इसको हम कॉग्निटिव ओवरलोड बोलते हैं। दिमाग घबराहट से पैरालाइज ना हो जाए, इसलिए वो उस सिचुएशन को सिंप्लीफाई कर देता है। वो उस भीड़ को इंडिविजुअल चेहरों की तरह नहीं बल्कि एक एब्स्ट्रैक्ट मास की तरह देखता है। हाँ, एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ इस टेक्स्ट में जो माइंड इस आर्मी को एनालाइज कर रहा है वो ओवरवेल्म नहीं हो रहा है। उसकी डिटेल देखने की कैपेसिटी कमाल की है। सिर्फ एक लाइन और उसने उस पूरी आर्मी का स्केल बयान कर दिया। असल में यही बात इसको क्राइसिस मैनेजमेंट का एक मास्टर क्लास बनाती है। मैं आपको बता रही थी ना कि ये कोई जनरल हिस्ट्री का रिकॉर्ड नहीं है। ये एक रियल टाइम एकदम लाइव थ्रेट असेसमेंट है। ओह वाह, मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन चल रही है वहाँ। एग्जैक्टली सामने एक पूरी दुश्मन आर्मी खड़ी है और उसको देखकर जो पहला इवैल्यूएशन निकल रहा है ये वर्स वही है। यहाँ देखने वाला सिर्फ भीड़ को देखकर घबरा नहीं रहा, वो एक्चुअली उस भीड़ में से स्पेसिफिक खतरनाक इंडिविजुअल्स को पहचान रहा है। ओके, लेट्स अनपैक दिस थोड़ा और क्लियरली, क्योंकि इस टेक्स्ट में जो शुरुआती डिटेल दी गई है उसने मेरे दिमाग में एक अलग ही पिक्चर बना दी। टेक्स्ट एक्सप्लिसिटली कहता है कि उस सामने वाली आर्मी में ऐसे हीरोइक बोमेन यानी शूरवीर धनुर्धर हैं जो फाइटिंग में भीमा और अर्जुना के इक्वल हैं, उनके बराबर। राइट, इक्वल टू भीमा एंड अर्जुना। ये बहुत ही हैवी स्टेटमेंट है। हाँ यार, मतलब अगर इसको एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी से समझें तो मान लीजिए किसी नई स्पोर्ट्स टीम की स्काउटिंग चल रही है और स्काउट वापस आके बोलता है भाई इनके जो नए खिलाड़ी हैं ना वो बिल्कुल मेसी या रोनाल्डो के लेवल के हैं। हाँ 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 हाँ, ये एनोलॉजी काम करती है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि जब हम मेसी या रोनाल्डो का नाम लेते हैं तो हम उन्हें एक गोल्ड स्टैंडर्ड की तरह यूज कर रहे होते हैं, राइट? बिल्कुल, एक्सेलेंस दिखाने के लिए। लेकिन एक बैटल ग्राउंड पर स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। वहां भीमा और अर्जुन सिर्फ एक्सीलेंट प्लेयर्स नहीं हैं, वो सर्वाइवल की गारंटी है। उनको बेंचमार्क की तरह यूज करने का मतलब है कि आप अपने सबसे बड़े लेजेंड्स के लेवल को सामने वाले में देख रहे हैं। हाँ, तो इसका साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ता है? मेरा मतलब है दुश्मन को स्ट्रांग मानना तो नॉर्मल बात है ना किसी भी लड़ाई में। नॉर्मल बात है, पर इंसान का दिमाग हमेशा एक सेफ्टी नेट ढूंढता है। आमतौर पर हम सोचते हैं चलो दुश्मन की फौज बड़ी है पर हमारे पास तो हमारे बेस्ट लोग हैं ना, एक कंफर्ट होता है उसमें। आई से कि हमारे पास तो हमारे सुपरस्टार्स हैं। एग्जैक्टली। पर जब ऑब्जर्वर यहाँ स्पेसिफिकली पॉइंट आउट कर रहा है कि सामने वाले भी भीमा और अर्जुना के बराबर हैं, तो वो सेफ्टी नेट वहीं टूट जाता है। वो कंफर्ट का इल्यूजन खत्म हो गया। राइट, जिसे हम अपना एब्सोल्यूट पीक समझ रहे थे वो सामने वाले की बेसलाइन या इक्वल ग्राउंड बन गया। ये तो सच में बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लो होगा, है ना? ये दिखाता है कि सामने वाली आर्मी का फाइटिंग स्किल लेवल कोई आम लेवल नहीं है। ये एक एलीट हाईली डेंजरस थ्रेट है जिसको टैकल करने के लिए पुरानी स्ट्रेटजीज नहीं चलेंगी। अगर भीमा और अर्जुना को बेंचमार्क बना ही लिया है तो अब आगे क्या? मेरा सवाल यह है कि आखिर वो लोग हैं कौन जिन्हें इन लेजेंड्स के बराबर माना जा रहा है, क्योंकि टेक्स्ट यहाँ पर रुकता नहीं है। हाँ, टेक्स्ट आगे एक्सपैंड करता है। वो एक्सप्लिसिटली कुछ ग्रेट फाइटर्स का नाम लेता है। टेक्स्ट में युयुधाना, विराटा और द्रुपदा का नाम क्लियरली मेंशन किया गया है। Here's where it gets really interesting। मतलब एक लाखों लोगों की भीड़ खड़ी है तो स्पेसिफिकली इन्हीं 3 नामों को, युयुधाना, विराटा, द्रुपदा को अलग से पॉइंट आउट क्यों किया गया? एक पूरी आर्मी बोलने के बजाय इंडिविजुअल नामों का जिक्र करने से टेंशन कैसे बढ़ती है? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो इसके पीछे एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम डी अनोनिमाइजेशन ऑफ थ्रेट कह सकते हैं।
जब आप एब्स्ट्रैक्ट भीड़ में किसी का नाम ले लेते हैं तो डर का नेचर बदल जाता है। थोड़ा और बताइए इस बारे में। डी अनोनिमाइजेशन। देखो, जब तक थ्रेट अनोनिमस होता है, एक फेसलेस एंटिटी होता है, जैसे वो आर्मी, तो आप उसको एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मानते हो, दिमाग आसानी से प्रोसेस कर लेता है। पर जैसे ही आप आइडेंटिफाई करते हो कि भीड़ में युधिष्ठिर खड़ा है या द्रुपदा खड़ा है, तो वो थ्रेट अचानक से रियल और टैंजिबल बन जाता है। मैं समझा। जैसे अगर कोई मुझसे कहे कि उस जंगल में खतरनाक जानवर हैं, तो डर तो लगेगा, पर वो जनरल डर होगा। लेकिन अगर कोई आके बोले कि भाई वहाँ वो स्पेसिफिक शेर घूम रहा है जिसने पिछले हफ्ते एक गांव पर हमला किया था, तो फेयर लेवल एकदम एक्सट्रीम हो जाता है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने। जब एक चेहरा और एक नाम दिमाग में आता है, तो उसके साथ उसकी पूरी हिस्ट्री, उसकी कैपेबिलिटीज और उसका डेंजर लेवल सब रिकॉल हो जाता है। इन फाइटर्स का अपना एक लेगेसी है, अपना एक फाइटिंग स्टाइल है। राइट। तो उन्हें स्पेसिफिकली ग्रेट फाइटर्स रिकॉग्नाइज करके ऑब्जर्वर एसेंशियली एक्नॉलेज कर रहा है कि वो इंडिविजुअल थ्रेट्स कितने बड़े हैं। ये सिर्फ एक भीड़ नहीं है, ये डेडली इंडिविजुअल्स का ग्रुप है। वाह, ये सच में थ्रेट असेसमेंट का एक एक्सट्रीम लेवल है। पर इससे मुझे उस माइंड पर हैरानी हो रही है जो ये सब एनालाइज कर रहा है। इतने इंटेंस मोमेंट में पूरी आर्मी सामने खड़ी है और ये इन सब इंडिविजुअल पार्ट्स को मैप कर रहा है। और वही इस टेक्स्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ध्यान दीजिए, इस वर्स के शुरू में ही एक डिटेल और आती है, जहां टेक्स्ट कहता है कि इस आर्मी में मेनी यानी बहुत से हीरोइक बोमेन्स है। बहुत से? हाँ, सिर्फ मेनी वर्ड का यूज। हाँ, ये एक छोटा सा वर्ड थ्रेट असेसमेंट में बहुत वेट कैरी करता है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे ऑब्जर्वर की मेंटल स्टेट को लेकर। सच में यार, सोचिए एक ऑब्जर्वर के लिए वो मोमेंट कितना ओवरवेलमिंग वहाँ होगा, जब आपको लगता है कि आपके पास दो बेस्ट लोग हैं और सामने उनके लेवल के एक दो नहीं बल्कि बहुत से लोग खड़े हैं। वो रियलिटी चेक जब प्रैक्टिकली हिट करता होगा तो घबराहट तो होती ही होगी। घबराहट होती है, बट द पॉइंट इज उस घबराहट में भी ऑब्जर्वर कितनी बारीक नजर से देख रहा है। उन्होंने स्पेसिफिकली हीरोइक बोमेन और ग्रेट फाइटर्स जैसी टर्म्स यूज की हैं, मतलब वो आर्मी को कैटेगराइज कर रहे हैं। वेट, रियली? बोमन और फाइटर्स अलग अलग कैटेगराइज किए गए हैं? मैंने इस डिटेल पे नोटिस नहीं किया था। हाँ, और ये डिस्टिंक्शन दिखाता है कि ऑब्जर्वर पैनिक नहीं कर रहा है। बोमन का काम लॉन्ग रेंज अटैक्स, आर्चरी और डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, जबकि ग्रेट फाइटर्स जनरली क्लोज कॉम्बैट या यूनिट को फ्रंट से लीड करने में स्पेशलाइज करते हैं। सही बात है। मतलब यहाँ ब्लाइंड पैनिक नहीं चल रहा, बल्कि एनिमी की पूरी मिलिट्री फॉर्मेशन का टैक्टिकल मैपिंग हो रहा है। एग्जैक्टली, वो एक्चुअली देख रहे हैं कि दुश्मन का लॉन्ग रेंज अटैक कैसा है और उनका ग्राउंड कॉम्बैट लीडर कौन है। थ्रेट असेसमेंट में डिटेल का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डिटेल स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करती है। ये तो हमारी आम जिंदगी से भी कितना रिलेट करता है ना। हम सब अपनी लाइफ में कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस फेस करते हैं। कभी ना कभी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो किसी बड़ी दुश्मन आर्मी की तरह लगती हैं। हाँ, और वहाँ यही साइकोलॉजी अप्लाई होती है। हमारे सामने ऑप्शन होता है कि हम उस प्रॉब्लम को एक बड़ी डरावनी भीड़ मानकर डर जाएं। बिल्कुल, जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। हम देखते हैं प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। राइट। या फिर हम इस टेक्स्ट वाले ऑब्जर्वर की तरह एक्ट कर सकते हैं, अपनी उस भीड़ नुमा प्रॉब्लम के अंदर छिपे स्पेसिफिक ऑब्स्टिकल्स को पहचान सकते हैं, जैसे अपना पर्सनल युयुधाना या विराता ढूंढना, उनको उनके स्पेसिफिक डेंजर लेवल के हिसाब से ब्रेक डाउन करना। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। प्रॉब्लम को डीकंस्ट्रक्ट करके देखना ताकि उसको सॉल्व किया जा सके। तो अगर इस डीप डाइव को मैं समराइज करूं, तो हमने इस छोटे से टेक्स्ट में एक बहुत ही सॉलिड प्रोग्रेशन देखा। सही कहा, एक स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन। हाँ, पहले भीमा और अर्जुना जैसे लेजेंड्स का नाम लेकर एक अल्टीमेट बेंचमार्क सेट किया गया। फिर ये एक्नॉलेज किया गया कि सामने वाली आर्मी के बहुत से लोग उस गोल्ड स्टैंडर्ड को मैच करते हैं। और उसके तुरंत बाद जनरल भीड़ को छोड़कर युयुधाना, विराता और द्रुपदा जैसे इंडिविजुअल्स को पॉइंट आउट किया गया, ताकि वो टेंशन एब्स्ट्रैक्ट ना रहे बल्कि एक रियल फिजिकल थ्रेट बन जाए। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? इसका सीधा सा मतलब ये है कि डिटेल में किया गया एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, एक सिंगल सेंटेंस का एनालिसिस किसी भी सिचुएशन की पूरी डेप्थ और उसके इमेंस प्रेशर को सामने ला सकता है। ये रियलिटी का एक रॉ स्नैपशॉट है। डेफिनेटली। और बिना उस रॉ रियलिटी को फुली एक्सेप्ट किए आप किसी भी चैलेंज से निपट नहीं सकते। बिल्कुल। तो जाने से पहले अपने सभी सुनने वालों के लिए एक आखिरी थॉट छोड़ता हूं।
सोचिए इस बारे में। अगर किसी भी बैटल में, चाहे वो असली मैदान पर हो या आपकी लाइफ में, पहला स्टेप सामने वाले की ताकत को एक्यूरेटली मैप करना है, तो जब आपको अचानक पता चले कि आपके सामने जो चैलेंज खड़ा है उसमें एक दो नहीं बल्कि बहुत से लोग या ऑब्स्टिकल्स आपके एब्सोल्यूट बेस्ट के बराबर हैं, वहां से आपकी स्ट्रैटेजी कैसे बदलनी चाहिए? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है ना? क्या ये रियलिटी चेक आपके अंदर एक डर पैदा करता है जिससे आप रुक जाते हैं, या फिर ये आपको मजबूर करता है कि आप खुद का लेवल एक नई हाइट पर लेकर जाएं? इस डीपर पॉइंट पर आराम से बैठकर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई डीप डाइव के साथ।